जस्टिस ऋषिकेश राय कमाल के हैं। कमाल के हैं जस्टिस ऋषिकेश राय। जस्टिस साहब को आप लोग जान ही गए होंगे, आप लोग पहचान गए होंगे। अरे कावड़ यात्रा के समय से जस्टिस साहब को हर कावड़िया जान रहा है, हर शिव भक्त जान रहा है, हर भोले का भक्त जान रहा है। जस्टिस साहब ने ही न्याय किया है। जस्टिस साहब ने ही एक ऐसा न्याय किया है कि जिससे कावड़िया आहत हैं, जिससे भगवान भोले के शिव भक्त आहत हैं, जिसके कारण से उन्हें पवित्र और शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा। वो असमंजस पे हैं कि किस ढाबे पर खाएं, किस ढाबे पर ना खाएं। जस्टिस ऋषिकेश राय साहब ने ही 22 जुलाई को आदेश दे दिया कि नेम प्लेट लगाना कोई जरूरी नहीं है। यानी नेम प्लेट का जो आदेश था उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उस पर रोक लगा दी और उन्होंने निर्देश दे दिया कि नेम प्लेट स्वेच्छा पर लगाया जा सकता है। जो भी दुकानदार अपनी मर्जी से लगाना चाहता है वो नेम प्लेट लगा ले, लेकिन किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। किसी को जबरदस्ती ये ना कहा जाए, किसी दुकानदार को, रेस्टोरेंट को, ढाबे वाले को, कि तुम्हें नेम प्लेट हर हाल में लगाना ही लगाना है। अब आप समझिए कि जस्टिस साहब ने जब न्याय किया, जस्टिस साहब ने जब आदेश दिया, तो एक विशेष वर्ग तो ये बैठा ही था कि उसे नेम प्लेट ना लगाना पड़े, उसे नेम प्लेट के लिए दबाव ना डाला जाए, और वो किसी भी तरह से नेम प्लेट लगाना ही नहीं चाह रहा था। और इसीलिए जस्टिस साहब का जब आदेश आया तो वो विशेष वर्ग खुशी से झूम पड़ा, और जिसने भी सलीम, रहमान, अकरम करके तमाम नामों से अपने ढाबे पर, होटल पर नाम लिखे थे, वो सारे नाम हटा दिए गए। वो सारे नामों के जो साइन बोर्ड थे, बोर्ड थे, उन सब बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया गया, और फिर वही पुराना माँ वैष्णो, माँ सावित्री, माँ गंगा, माँ सरस्वती, तमाम नामों से ढाबे खुल गए, तमाम नामों से वही पुराने ढाबे संचालित हो गए। जस्टिस साहब कमाल के हैं। मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों बताया कि वो बहुत कमाल करते हैं। कमाल के इसलिए हैं जस्टिस साहब क्योंकि वो फिल्में भी बनाते हैं। न्याय करने के साथ उनका फिल्मों में भी शौक है। बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि जस्टिस साहब की 2 फिल्में आई। और हाँ, जस्टिस साहब की तरफ से ये बताया गया कि ये जो दोनों फिल्में हैं वो समाज को जागरूक करने वाली हैं, कानूनन रूप से समाज को जागरूक करके समाज को ये बताती हैं कि कैसे कानून की लड़ाई में ये दोनों फिल्में सहायक होंगी। एक फिल्म का नाम जस्टिस साहब की जो फिल्म है, जिसे जस्टिस साहब ने बनाया, उनका निर्देशन जिसमें जिस फिल्म को मिला, उस फिल्म का नाम है साको, और दूसरी फिल्म का नाम है अपने अजनबी। तो जस्टिस साहब की दूसरी फिल्म पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, अपने अजनबी। वास्तव में इस फिल्म का नाम जस्टिस साहब ने दिया, और उसकी जो स्टोरी होगी, हो सकता है कि अपने जो लोग होते हैं कई बार अजनबी हो जाते हैं। और ऐसा ही कांवड़ियों के साथ हुआ, ऐसा ही शिव भक्तों के साथ हुआ, ऐसा ही भोले के भक्तों के साथ हुआ जो लाखों की संख्या में कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं। जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि अपने ही अजनबी, यानी कांवड़ियों को उन्होंने अजनबी बता दिया, यानी कांवड़िया उनके लिए अजनबी हो गए, यानी कांवड़िया उनके लिए अपने होते हुए भी उनसे दूर हो गए। और इसीलिए तो जस्टिस साहब ने न्याय दिया, इसीलिए तो जस्टिस साहब ने कहा कि नेम प्लेट पर रोक लगा दी जाए, तत्काल रोक लगा दी जाए, इसे लगाना कोई जरूरी नहीं है। जबकि बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्देश दिया था कि हर हाल में नेम प्लेट लगाना ही लगाना है। इसका इंप्लीमेंट भी हुआ। तमाम जगहों पर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम जगहों पर नेम प्लेट धड़ाधड़ लगने भी लगी। लेकिन आप देखिए ना जस्टिस साहब ने कैसा न्याय किया, किस तरह का न्याय किया, और कितने त्वरित पे न्याय किया। आप जरा देखिए तो इस न्याय के लिए जस्टिस साहब ने कितनी सक्रियता दिखाई, कितनी तेजी दिखाई गई। जबकि अपने देश में न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। कई बार कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते लोग कोर्ट के दरवाजे पे ही अपनी जिंदगी समाप्त कर लेते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं। कई बार तो लोगों के घर, मकान, जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाता है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इस कावड़ यात्रा पर नेम प्लेट को रोक लगाने को लेकर कैसा न्याय जस्टिस साहब ने किया, ये जरा देखिए अपना। कि 1 हफ्ते पहले जुलाई के महीने में योगी सरकार ने ये आदेश दे दिया कि नेम प्लेट लगाना जरूरी है।
जिससे कावड़ यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों को शुद्ध साफ पवित्र भोजन मिल सके। कई बार जैसा आपने देखा होगा कि वीडियो जारी होते हैं, तमाम बार ऐसा देखने को मिलता है, कहीं पर फलों पर थूक दिया जाता है, कहीं पर खाद्य सामग्रियों पर थूक दिया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ खाद्य सामग्रियों में या खाने पीने की चीजों पे पेशाब तक कर दिया जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहा कि बस कावड़ यात्रा में जो कावड़िया जाए उन्हें पाक साफ शुद्ध पवित्र भोजन मिले, और इसीलिए नेम प्लेट पर को अनिवार्य कर दिया कि नेम प्लेट लगाना ही लगाना है। अब उसके बाद आप देखिए 22 जुलाई को शुरू होती है कावड़ यात्रा, यानी सावन का पहला सोमवार, और एक हफ्ते के ही प्रक्रिया के अंतर्गत एकदम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब एकदम सक्रिय होते हैं। याचिका एक एनजीओ की तरफ से दायर होती है, तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद की तरफ से याचिका दायर होती है, और उन याचिकाओं पे तुरंत सुनवाई होती है, और एक हफ्ता भी नहीं होता कि याचिका दायर किए और न्याय तुरंत कर दिया जाता है। यानी 22 जुलाई को ही आदेश आ जाता है कि नेम प्लेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस न्याय के लिए लोगों को वर्षों वर्षों साल साल भर भटकना पड़ता है, याचिका दायर करने के बाद 6 महीने साल भर में उनका नंबर आ पाता है, लेकिन कावड़ यात्रा पवित्रता से निकल सके, कावड़ यात्रा बड़े शुद्धता से साफ सुथरी तरीके से निकल सके। हो सकता है कि न्याय प्रणाली ये नहीं चाहती थी, और ये चाहती थी कि कावड़ यात्रा में कावड़िया अशुद्ध लहसुन प्याज के भोजन करें। कावड़ यात्रा में जो कावड़ हैं, शिव भक्त हैं, वो चाहे किसी भी ढाबे पे खा लें, वहां पर कोई शुद्धता की, कोई पाक साफ की गारंटी ना हो, और इसीलिए उन्होंने नेम प्लेट पर रोक लगा दी। तो आप समझिए कि जैसे जस्टिस साहब की फिल्म है अपने अजनबी, तो हो सकता है कि जस्टिस साहब को शिव भक्त कावड़िया अजनबी लग रहे हों, और इसीलिए उन्होंने एक विशेष समुदाय के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए तुरंत आदेश जारी कर दिया। अब आप समझिए कि नेम प्लेट को रोकेंगे कहां तक। नेम प्लेट आज जिंदगी का हर हिस्सा बन गई है, यानी नेम प्लेट हर जगह पर अनिवार्य है। और लेकिन जस्टिस साहब के उस न्याय की ओर चलेंगे जिसमें उन्होंने तुरंत ये न्याय कर दिया, ये न्याय दे दिया कि नहीं, नेम प्लेट लगाना कोई जरूरी नहीं है। अब इस सुनवाई पर भी बहुत गजब का तर्क आप देखिए, बहुत गजब की बात आप सुनने को मिलेगा, आप हदप्रत हो जाएंगे। 22 जुलाई को आदेश जारी हो जाता है कि नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है, और उसके बाद आप जरा देखिए, हो सकता था कि अगर सुनवाई होती तो बीच में, यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, जुलाई या अगस्त तक सुनवाई हो जाती, लेकिन तुरंत सावन के पहले सोमवार को सुनवाई हुई, दूसरी सुनवाई बीच में हुई, और तीसरी सुनवाई जो हो रही है वो 5 अगस्त को होने वाली है। अब आप समझिए कि जो सुनवाई 5 अगस्त को होगी, उसके बाद सावन समाप्त होगा, उसके बाद कावड़ यात्रा, खासकर जो है कावड़ यात्रा जो है वो पूर्ण करीब करीब होगी। तो उसके बाद जो है वो सुनवाई का क्या औचित्य रह जाएगा। उसके बाद अगर सुनवाई होती है और जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं, नेम प्लेट अब लगा भी लिया जाए, तो फिर कावड़ यात्रा तो निकल जाएगी, कावड़ियों का जत्था निकल जाएगा, शिव भक्तों का जत्था निकल जाएगा, जिसके कारण से ये नियम लागू किया गया था, जिसके कारण से नेम प्लेट अनिवार्य किया गया था, वो जो हेतु है वो तो समाप्त हो जाएगा। तो तारीख भी ऐसे मौके पे दी जा रही है, इस तरह से दी जा रही है कि जिससे कावड़ियों को किसी भी तरह से राहत ना मिले, शिव भक्तों को किसी भी तरह से फायदा ना मिले। तो सच कहते हैं कि अपने भी अजनबी हो गए।